कहीं हायरिंग हो रही है तो कहीं फायरिंग हो रही है। मेरे पास एक जगह कॉल आ रहा है कि यार कम बैक टू गूगल, और कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है कि गूगल ने ले ऑफ्स कर दिए दोबारा से, राइट। वो जो ले ऑफ हुए हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल। तो जब भी आपको ऐसी न्यूज़ सुनाई देती है ना, देखो मैं ये नहीं कह रहा गाइस कि रिसेशन अभी जैसी चीज़ खत्म हो गई है या फिर ले ऑफ हो नहीं रहा है। ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे थे, ऑफलाइन वाला कल्चर खत्म हो गया, कई लोग शॉर्टलिस्ट हो गए, स्किलफुल नहीं है तब भी हो गए, गलत हायर हो गए। बाकी क्या होप्स लगते हैं, मतलब आगे आने वाले टाइम में 2024 में कैसे रहने वाला है, कब हायरिंग स्टार्ट होगी? एक टाइम तक कंपनी खिलाएगी आपको, 4 महीने 5 महीने 6 महीने नहीं, सच जो बात है मैं क्लियर बोलूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मान लो जॉब मिल गई, आपको नहीं मिली, 3-4 चीज़ें उस व्यक्ति में ऐसी ज़रूर होंगी जो आप में नहीं थी, उसमें थी, उसको उस वजह से मिली। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा पैकेज 3.2 लाख था। बहुत कुछ है, क्लाउड, सेल्सफोर्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, डीएसए अगर इंटरव्यू निकालना है तो। और कोई हायरिंग ट्रेंड चेंज होने वाला है, जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा डीएसए पे फोकस किया जाता था। अगर मैं डीएसए की बात करता हूँ तो मेरे को लगता है चाहे सर्विस बेस वाला बंदा हो या प्रोडक्ट बेस वाला हो, दोनों को अगर कॉलेज टाइम में हो तो डीएसए करना चाहिए। इंटरव्यू देखो, डीएसए इज नॉट सम। पहले ये बता दूं, मैंने तो नहीं बोला ना आपसे बोलने के लिए, नहीं क्योंकि पता है मैं पॉडकास्ट करता हूँ और मेरे को मतलब डीएसए कहीं ना कहीं आ जाता है टॉपिक में, बिकॉज वी आर इंजीनियर्स, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट हायरिंग। डीएसए नहीं करो तो काम चल जाएगा ना, अपना काम चल जाता है। बिल्कुल। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। और आज हमारे साथ हैं अजय भैया। तो क्या हाल है अजय भैया, कैसे हैं? बस यार फराज बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन इन योर ओन स्टूडियो। तो आज अजय भैया के स्टूडियो में पॉडकास्ट शुरू हो रही है। हम लोग बातचीत करने वाले हैं रिगार्डिंग द जॉब सिनेरियो, मार्केट सिनेरियो 2024 में क्या रहने वाला है और क्या क्या हो रहा है। मतलब बहुत उथल पुथल मची हुई है, कहीं हायरिंग हो रही है तो कहीं फायरिंग हो रही है। मेरे पास एक जगह कॉल आ रहा है कि यार कम बैक टू गूगल, और कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है कि गूगल ने ले ऑफ्स कर दिए दोबारा से, राइट। अभी रिसेंटली इसी मंथ, करेक्ट, फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ, अभी 30 से ज़्यादा कंपनीज हैं जिन्होंने 5,000 लोगों को ले ऑफ किया है। बिल्कुल। और इस वजह से ना हमारे जो फ्रेशर्स हैं उनके दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसी ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि ले ऑफ्स हो गए, उनको लगता है कि सब खत्म है। बट वो जो ले ऑफ हुए हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल वाले नहीं हुए। वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। तो आप लोग पॉडकास्ट को एंड तक देखना और ध्यान से सुनना, कान खोल करके सारी चीज़ें, ठीक है। तो भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिन लोगों को आपके बारे में पता नहीं है उन लोगों को पता चल जाएगा। एक टाइम पे ऐसा होता है कि इंट्रोडक्शन आप जब बहुत बार दे लेते हो ना, आप खुद भूल जाते हो आप कौन हो। सो यस, माय नेम इज़ अजय सुनेजा एंड अभी आईटी में मुझे 6-6.5 साल हो गए हैं। और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था सर्विस बेस्ड कंपनी से। कोफोर्ज मेरी फर्स्ट कंपनी थी। उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स लिए, जब चेंज करने का सोचा तो सबको ऑफर्स मिल रहे थे, हमें भी मिल गए। 300% हाइक, 400% हाइक, 2022 की बात है ये। और जब आपका ये ले ऑफ रिसेशन शुरू नहीं हुआ था, फिर मैंने आईटी इन्फोटेक ज्वाइन किया, बट वहाँ कम समय बिताया, ज़्यादा समय नहीं बिता पाया बिकॉज बेंच पॉलिसीज़ होती है सर्विस बेस्ड कंपनी में। मुझे इतना एक्सपीरियंस था नहीं वहाँ पे, इतना ना मुझे जमा। तो फिर मैंने पेटीएम क्रैक किया, फिर एडिडास क्रैक किया, और एडिडास में अभी मैं फुल टाइम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहा हूँ। खाली फ्रंट एंड रोल है मेरा। इससे पहले मैंने जावा पे भी काम किया है, फुल स्टैक भी काम किया है, सपोर्ट में भी काम किया है। बहुत सारी जो आईटी के अंदर मिक्सचर रोल्स होते हैं वो सारे मैंने किए हैं। और साथ में एक छोटा सा हमारा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल सुनेजा, वहाँ पे कंटेंट डालते रहते हैं। तो भैया ने ऐसा कि बताया कि बहुत सारे रोल्स में काम किया है, दैट्स व्हाई ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव, कि सर्विसेज कंपनीज में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या चल रहा है, डिफरेंट रोल्स हैं, कौन सा रोल इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले ना आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक चीज़ मिस कर दी, दैट यू आर फ्रॉम BCA MCA बैकग्राउंड, राइट। अब मैंने क्या कहा था कि बंदा इंट्रोडक्शन फिर देना भूल जाता है, बहुत बार बात कर चुका होता है। यस, अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया। मेरा जो बैकग्राउंड है वो है कॉमर्स का, कॉमर्स विद मैथ्स मैंने किया था। और साइंस में, बोल मुझे साइंस, मैं चाहता था मुझे साइंस मिले, बट ठीक है, जो डेस्टिनी में लिखा होता है उस हिसाब से चलते हैं आगे। और फिर कॉमर्स विद मैथ्स किया, फिर BCA किया, और फिर MCA किया। फिर MCA के बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ था, और जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा पैकेज 3.2 लाख था। और वहाँ से फिर चीज़ें बहुत काम किया, समझा, बोलना सीखा, मीटिंग्स में कैसे बोलते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि अब जो नॉर्मली हम हिंदी में बात करते हैं, एक इन्वायरमेंट बना रहता है, बट जब आप ऑफिस में जाते हो तो चीज़ें सीख जाते हो, कैसे बात करनी है। तो बहुत अपने आप में काम किया और आज आपके सामने बैठे हैं। अच्छा भैया ये बताइए कि BCA और MCA वाले लोगों को क्या कुछ स्ट्रगल फेस होती है व्हेन दे वांट टू एंटर इनटू जॉब सिनेरियो एंड कम्पीट विद BTech एंड MTech? देखो मेरे हिसाब से एज सच, हाँ, एक चीज़ का एज रहता है बीटेक वालों के पास कि वो 4 साल के अंदर फ्री हो जाते हैं। बट जो BCA वाले, MCA वाले हैं 3 साल BCA, जैसे मैंने 3 साल BCA किया और सेम सब्जेक्ट मैंने MCA में भी पढ़े 3 साल और, हाँ, सेम सब्जेक्ट्स, थोड़ा बहुत
19-20 18-20 लगा लो, बाकी सेम ही पड़ रहा था। मेरे को लगा ये हो क्या रहा है। फिर मैंने कहा यार अब ऑलरेडी 18 साल के बाद, जैसे 18 साल का हुआ 3 साल, फिर 21 साल, फिर 23 साल, 24 साल का होने वाला हूँ, तो मेरी एमसीए कंप्लीट हो रही है। तो एक ये रहता है कि आप 6 साल लगा चुके हो, और बट अब तो ड्यूअल डिग्री आ गया, बीसीए एमसीए आप एक साथ भी कर सकते हो, वो ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। बट ये सब ऑप्शन नहीं है बीटेक करने का, तो ये एक अच्छा रास्ता है इंजीनियरिंग में आने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आने का। ऑल्दो आप बीएससी भी कर सकते हो, फिर एमसीए कर सकते हो, ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस है जिससे आप एंटर कर सकते हो। बट मेरे केस में यार मैं थोड़ा पैशनेट था, जो सब्जेक्ट्स आते थे, मैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आया, नेटवर्किंग आया, और सी आया, C++ आया, मैं हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ता था, उन पे प्रोजेक्ट्स बनाता था। गॉट इट। और ये एक माइंडसेट होना चाहिए। आप इतनी दूर की मत सोचो कि फाइनल सेमेस्टर में क्या होगा, तैयारी बिल्कुल करनी है, बट जो करंट टाइम है, जो तुम्हें मिल रहा है, पहले उसे समझो। ये इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, पेशेंस का खेल है सारा। और जो सीनियर्स देखो, सीनियर्स कहाँ प्लेस हो रहे हैं, क्या पैटर्न है, कंपनी की क्या डिमांड है, क्या आस्क है, उसके हिसाब से आपका माइंड मैच्योर होगा धीरे धीरे। तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। अब कोई और वे था नहीं, बीटेक नहीं कर सकता था, तो बीसीएमसी के थ्रू ही जाना था। तो ये चीज़ नहीं दिमाग में उठानी यार अब वो बेटर है या वो बीटेक करके जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो है उसके हिसाब से आप देखो, और जो कंपनीज आपके कॉलेज में आ रही है उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो, आइदर सर्विस बेस हो या प्रोडक्ट बेस हो। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इनफैक्ट मैंने नीरज के साथ पॉडकास्ट करी थी ना अपनी इजी स्निपेट भैया, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम बीसीए बैकग्राउंड। तो ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था बीसीए से, एमसीए किया नहीं किया, बट देन इवेंचुअली दे आर वर्किंग एट गुड प्लेसेस। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीसीए चूज़ किया है या कोई बीसीए चूज़ करना पड़ा है तो कहीं जॉब नहीं लगेगी। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एक बार आप जब काम शुरू कर देते हो कंपनीज में करना, तो मैटर नहीं करता कि आपने बीसीए किया, एमसीए किया, बीटेक किया, बीकॉम किया है, व्हाटएवर। मैंने तो एग्जांपल गूगल में भी देखे ना, बीसीए एमसीए के। Okay, गूगल में भी काम कर रहे हैं लोग, अमेजोन में भी काम कर रहे हैं। सो लॉट ऑफ एग्जांपल्स आते हैं। यू डोंट हैव टू गेट डिस्करेज्ड कि आपका जो स्टडीज़ है वो किस चीज़ में हुई है। खैर ये सब बातें होती रहेंगी। अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि 2024 में आपको क्या लगता है जॉब सिनेरियो कैसा रहने वाला है, और ये क्या मिक्सचर चल रहा है हायरिंग फायरिंग का, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं भैया। देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में बात करूंगा, और ये पॉडकास्ट में आपको एक ऑनेस्टी देने की कोशिश करूंगा कि अगर ये सिचुएशन आती है तो क्या माइंडसेट होना चाहिए। देखो, सबसे पहले 2019 दिसंबर मुझे याद है, कोविड जब शुरू हुआ, आप लोग भी आई थिंक रिलेट कर पाएंगे मेरे पॉइंट से। फिर 21 में बहुत ज़्यादा वेव 1 आई, 2 आई, 3 आई। 2022 हुआ, तो क्योंकि जब ये कोविड आया तो बहुत सारे बिजनेस इम्पैक्ट हुए। इवन मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में था, हमारा जो क्लाइंट था वो ब्रिटिश एयरवेज था, एयरलाइन डोमेन में था मैं। तो हम डेवलपमेंट करते थे, जो प्रोडक्ट पे हमें, जो सर्विस, जिस सर्विस पे हम काम कर रहे थे उस पर हम डेवलपमेंट कर रहे थे। क्योंकि सर्विस बेस में क्या होता है कि आप किसी को सर्विस दे रहे हो, राइट? आप अपने प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे। तो वहाँ पे क्या हुआ, हम 68 थे टीम में। अच्छा। जिसमें सपोर्ट वाले पर्सन भी थे, डेवलपमेंट वाले भी थे, जो एयरलाइन के लिए काम करते थे। हमारे पास 2 एयरलाइन थी, ब्रिटिश एयरवेज और आइबेरिया। ठीक है, 2 एयरलाइन है। तो बट सडनली क्या हुआ, 3 लोगों को निकाला, पहले सीनियर को निकाला। अच्छा। हम तो ठीक है 2 साल 3 साल इतने इम्पैक्ट नहीं हुए, जिनके पैकेजेस ज़्यादा थे, 20 लाख 25 लाख मे बी 30 लाख, तो उनको निकाला गया। हाँ। तो हमको थोड़ा उस टाइम समझ नहीं आया। ये था कि कोविड जैसी वेव है और इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं सोचा था। फिर धीरे धीरे निकलना शुरू हुए, 22 आ गया। 22 में अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, 2.5 लाख लोगों को निकाला गया था, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट मिला, एवरीथिंग 2.5 लाख। आप ये डेटा चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। और 2023 में ये नंबर डाउन हुआ 1,65,000। अब अच्छा। हायरिंग उस टाइम भी चल रही थी। बट अभी जैसे जब कोविड खत्म हुआ, जैसे 22 जब 2022 शुरू हुआ, मिड के बाद जैसे मैंने एडिडास ज्वाइन किया, पेटीएम, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, मैंने 11 ऑफर्स लिए थे, TCS, बिरला सॉफ्ट, माइंडट्री, ITC इन्फोटेक। तो तब तक ठीक था। 22 के मिड के बाद चीज़ें और ख़राब होनी शुरू हुई, जब बहुत ज़्यादा फायरिंग होने लगी। 1,65,000 लोगों को निकाला गया 2023 में। 22 में 2.5 लाख के आसपास थे। अच्छा, ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं 2.5 लाख के और 1,65 के, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे? नहीं, ऐसा नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जब आप कोई कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे बहुत सारे डोमेन होते हैं। मार्केटिंग डोमेन है, एड डोमेन है। अभी जो 2023 में, अभी अगर आपने फर्स्ट वीक में एक आर्टिकल पढ़ा होगा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज उन्होंने अभी फायरिंग करी है। ऐसा नहीं कि वो फायरिंग 2024 के स्टार्टिंग में, हाँ जी, अभी रिसेंटली इसी साल की बात कर रहा हूँ। तो अभी उन्होंने जो फायरिंग करी है, जो ले ऑफ किया है बेसिकली, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डोमेन नहीं है। मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अमेजोन के अंदर जो आपका एक डिवाइस होता है हमारा एलेक्सा, वो जो हार्डवेयर वाली यूनिट है, उनमें से लोगों को निकाला है। ऐसी गूगल की एक टीम है, सेल्स एड टीम, उन्होंने जो 1000 बंदे निकाले हैं उसमें से निकाले हैं। अच्छा, वो तो इंजीनियर्स नहीं है वो,
कुछ इंजीनियर्स खुद छोड़ रहे हैं, जैसे मान लो किसी को स्विच करना है, वो एक अलग केस है। तो जब भी आपको ऐसी न्यूज़ सुनाई देती है ना, देखो मैं ये नहीं कह रहा गाइस कि रिसेशन अभी जैसी चीज़ खत्म हो गई है या फिर ले ऑफ हो नहीं रहा है, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इफ़ यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, क्या गूगल निकाल रही है भैया, उनको बंदे चाहिए, क्या माइक्रोसॉफ्ट को बंदे चाहिए, वो उस हिसाब से आपको जॉब के लिए जाना है, फिर चाहे आप लिंक्डइन के थ्रू जा रहे हो या किसी से रेफरल ले रहे हो। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल बोलूँगा कि हाँ ले ऑफ हो रहा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड किस बिजनेस यूनिट में हो रहा है, क्योंकि जब एट द एंड यार देखो कंपनी जान के तो नहीं निकालेगी। मैं फराज सॉरी एक चीज़ और बात करना चाहता हूँ जो आपकी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हुआ क्या था कि कोविड के बाद सारे बिजनेस शट डाउन हो गए, मानते हो आप? हाँ। अब हुआ क्या कि उस टाइम पे शट डाउन होने के बाद बंदे निकाले गए और उसके बाद उसी बहुत स्पीड से लोगों की हायरिंग स्टार्ट हुई दोबारा से। बिल्कुल, बहुत एग्रेशन से इवन मेरे को बहुत सारे ऑफर्स मिले, बहुत सारे इंजीनियर्स को बहुत सारे ऑफर मिले, 300% हाइक, 400% हाइक, 500% हाइक भी, आप मानेंगे? लिंक्डइन देखते तो उस टाइम भरा रहता था कि अरे हर दूसरी पोस्ट ये होती थी कि मैं इसमें चला गया, मैं इसमें चला गया। अब हुआ क्या, उस दौरान थोड़ा सा कहीं कहीं लोग ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे थे, ऑफलाइन वाला कल्चर खत्म हो गया, कई लोग शॉर्टलिस्ट हो गए, स्किलफुल नहीं है तब भी हो गए, गलत हायर हो गए। अब कंपनी में गए तो वहाँ पे आप 1 महीने 2 महीने बना सकते हो, 3 महीने बना सकते हो, या एडजस्ट होने की कोशिश कर सकते हो। कई लोग कर भी जाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। तो अभी जो ले ऑफ हो रहा है उसके मल्टीपल रीजंस हैं। ये तो है ही, ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस यूनिट है जहाँ पे इतना ROI नहीं है, ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर वो नहीं है तो फिर उस केस में क्या है कि वो आपको निकालेंगे। मान लो एक प्रोडक्ट पे वो काम कर रहे हैं, या सेल्स एड टीम की मैंने गूगल की बात करी, उनको अभी 10 बंदे चाहिए, उनके पास 20 है, 10 की सैलरी थोड़ी देंगे, कट डाउन करना पड़ेगा। तो ऐसे बंदे भी ले ऑफ हो रहे हैं जो स्किलफुल नहीं है और जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग भी निकाले जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस भी हैं बहुत सारे, ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का मन किया कि आज चलो उठा करके 1000 ले ऑफ कर देते हैं तो एकदम ऐसे नहीं है। देयर आर सर्टेन बिजनेसेस जो कि नहीं चल रहे हैं, जिनको बंद किया जा रहा है। पहले तो उनके जो लोग हैं उनको एडजस्ट किया जाता है डिफरेंट प्लेसेस पे सेम कंपनी में, कि यार इनको एडजस्ट कर लेते हैं, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है ले लेते हैं, और उसके बाद जो लोग बच जाते हैं दे हैव टू लेट देम गो। और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसी कंपनी से जो ले ऑफ होते हैं ना लोग, वो आई थिंक कहीं ना कहीं लग जाते हैं बहुत ही जल्दी, वो खाली नहीं बैठते, बहुत खाली नहीं बैठते। दूसरा मेरे को मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो आपकी देख रही है अभी, क्या पता सर्विस बेस में ज़्यादातर बच्चे हों, एंड डेफिनेटली हर कोई प्रोडक्ट बेस्ड टारगेट करना चाहता है। इवन जब मैं काम कर रहा था कोफोर्ज में 4 साल, मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी में था, फिर पेटीएम क्रैक किया, एडिडास में गया, तो कल्चर थोड़ा सा अलग रहता है, आपको पता है वर्क कल्चर थोड़ा अलग रहता है। सर्विस बेस की अभी आपको कोई ऐसी न्यूज़ नहीं दिखेगी कि अभी एक्सेंचर ने या फिर TCS ने या विप्रो ने या जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी उन्होंने अभी ले ऑफ किया हो। तो वहाँ पे गुड न्यूज़। हाँ, अगर आपको ऐसा है कि अभी जॉब नहीं मिल रही है आपकी, मान लो ड्रीम कंपनी में कोई प्रोडक्ट बेस है, खाली बैठने से अच्छा है आप एक सर्विस बेस में चले जाओ, वहाँ भी आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत ग्रूमिंग होगी, पैसा वहाँ भी मिलता है, ठीक है कंपेरेटिवली कम मिलेगा, बट आप स्टार्ट कर सकते हो, आपका साल खराब नहीं होगा। सीखने वाला बंदा है तो कहीं भी सीखेगा चीज़। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात बोली आपने, सीखने वाला बंदा होगा तो कहीं भी सीख जाएगा। बेंच पे बैठ के लोग अपनी नई टेक्नोलॉजी सीखने लगते हैं जो खाली बैठे हुए हैं। बिल्कुल। सो ये सिनेरियो है अभी का। बाकी क्या होप्स लगते हैं, मतलब आगे आने वाले टाइम में 2024 में कैसे रहने वाला है, कब हायरिंग स्टार्ट होगी? मैं इस बात का जवाब आपको ज़रूर दूंगा, बट मैं पहले ना, मुझे सबसे ज़्यादा जो बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ अपने कमेंट सेक्शन में या जेनरिक जो मुझे दिखता है, वो ये है कि फ्रेशर्स बहुत परेशान है इस टाइम पे। जो कॉलेज के बच्चे हैं ना, वो ना कंपनी आ रही है और उनको लगता है 2 महीने और 3 महीने और वेस्ट हो रहे हैं, ऑल्दो स्किल्स होने के बावजूद भी कंपनीज विजिट नहीं कर रही है। अब देखो क्या होता है कि जो कंपनीज चलती है ना, वो चलती है क्वार्टरली बेसिस पे, बिजनेस को एनालाइज किया जाता है कि इस क्वार्टर में इतना बना, इस क्वार्टर में इतना बना, ठीक है। तो अभी क्लोजिंग होने वाली है, 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाएगी, एंड उम्मीद ऐसी है कि 1 अप्रैल से बिजनेस रिज्यूम होंगे, हायरिंग स्टार्ट होगी। ये एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो जाएगा कि 200% हाइक, 100% हाइक या 300% हाइक, वो चीज़ें नहीं होंगी। बट यस, क्योंकि IT इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डिमांड सप्लाई, ठीक है। तो अगर बिजनेस बहुत स्पीड से आ रहा है, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हायर कर लेंगे। आपको पता है सर्विस बेस्ड कंपनीज में जो बेंच हायरिंग होती है वो इसलिए तो होती है, कल को जब बिजनेस रिज्यूम होगा बेंच से उठा के बंदे को प्रोजेक्ट में डाल देंगे। वो बेसिकली एक्सपेक्टेशन पे हायरिंग की जाती है कि कल आकर के हमारे पास बिजनेस आएगा, उसके लिए वी शुड बी रेडी। यस। और वही नहीं आया तो तब दिक्कत आती है। तो
एक टाइम तक कंपनी खिलाएगी आपको, 4 महीने 5 महीने 6 महीने, नहीं सच जो बात है मैं क्लियर बोलूँगा, कोई घुमा के नहीं, सीधी बात बोलूँगा, 6 महीने 7 महीने 8 महीने। बट मैं हमेशा कहता हूँ अगर बेंच में तुम 6-7 महीने 8 महीने तक पहुँच गए हो भाई, मत वेट करो, हाथ पैर मारो। और मैं ये खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा, अगर आप हाथ पैर मारते हो, थोड़े एफर्ट लगाते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत अच्छे से बनाते हो, खाली जॉब ढूंढना ही नहीं, साथ में और चीज़ें ही बहुत मैटर करती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मान लो जॉब मिल गई, आपको नहीं मिली, 3-4 चीज़ें उस व्यक्ति में ऐसी ज़रूर होंगी जो आप में नहीं थी, उसमें थी, उसको उस वजह से मिली। चाहे वो रेफरल के थ्रू मिली हो, चाहे उसने 100 लोगों को रीच आउट किया हो। आपको 1-2 से रीच आउट से फ़ायदा नहीं होगा अभी जो टाइम चल रहा है। 10, 20, 30, 40, मे बी 40 के बाद भी किसी के सामने से कोई एक्नॉलेज ना करे, बट आपको लगे रहना है। तो जितने कॉलेज के स्टूडेंट हैं, फ्रेशर्स हैं, मैं आपको यही कहूँगा, देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है यार। देखो ज़िंदगी से ऊपर कुछ नहीं है, राइट? अब आप ओवरथिंक करके अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब करोगे, दिस इज़ नॉट अ राइट वे। सही बात तो पॉइंट ये है कि जैसे मुझे लगता है, जो जैसे फराज ने क्वेश्चन पूछा, कब आपको लगता है कि हायरिंग स्टार्ट हो सकती है, मेरे को ऐसा लगता है जो अभी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 से, डेफिनेटली हायरिंग स्टार्ट होगी। फ्रेशर्स के लिए भी कंपनी विजिट करेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब बहुत लोग एआई से भी, मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर नहीं जाऊँगा, अभी अगर आपका सवाल होगा तो ज़रूर बात करेंगे, एआई से कनेक्ट कर रहे हैं। मैं देखता हूँ भैया एआई की वजह से हमारी जो हमें रिसेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अरे ऐसा नहीं है भाई, तुम एक बार कोई भी चीज़ एक राइट सोर्स से पढ़ोगे, तुम्हें समझ आएगा कि अगर गूगल 100 बंदा निकाल रही है, 200 बंदा निकाल रही है, वो क्यों निकाल रही है, उसका रीज़न क्या है और किस बिजनेस यूनिट से निकाल रही है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, किस बिजनेस यूनिट या किस सेगमेंट से उसको निकाला जा रहा है। क्या वो इंजीनियरिंग टीम है, या फिर वो सपोर्ट टीम है, या वो हार्डवेयर टीम है। यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हायरिंग डेफिनेटली स्टार्ट होगी, बट न्यू फाइनेंशियल ईयर से डेफिनेटली स्टार्ट होने के चांसेस है। ये जो बड़ी फायरिंग हुई थी रिसेंटली गूगल में, व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ गूगल एट दैट टाइम, तो बहुत सारी टीम्स, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे थे जिनको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा था कि फ्यूचर में जाकर के ये चीज़ें काम आएंगी, अब से 20 साल बाद। अब जब लगा कि यार फिलहाल सिचुएशन ये है कि वी नीड टू फोकस ऑन द करंट प्रोडक्ट एरियाज रेदर देन फ्यूचर, तो वो प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए, इसकी वजह से फायरिंग हुई है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट होते हैं, इनको कुछ मूनलाइट प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टर्म। तो वैसे वाले प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा फायरिंग हुई थी। चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, सर्विस बेस्ड कंपनी हो, तो क्या होता है कि पैसा तो हमें कहाँ से आना है एट दी एंड। जैसे मैं अभी ये प्रोडक्ट बेस्ड में काम कर रहा हूँ, हम अपने इंटरनल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, शायद वो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल भी नहीं है, हमारे खुद के एडिडास के इंटरनल प्रोडक्ट्स हैं। अब उस पर डेवलपमेंट होगी, जो प्रोडक्ट ऑनर है, तो पैसों का सर्कुलेशन तो ऊपर से ही होना है। बिल्कुल ठीक है। अब मान लो ऐसा है, कल को एक नया प्रोडक्ट आना है, इस पर पीओसी स्टार्ट कर दो। पीओसी मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। आप एक्चुअल अभी प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे, एक आइडिया इंप्लीमेंट कर रहे हो जो आपको मिला है। अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। फिर टीम बनाएंगे, इसी तरीके से टीम फॉर्म होती है। तो चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी हो, तो पैसा तो ऊपर से ही आना है। तो आपको थोड़ा फ्यूचर की थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है कि कल को ये प्रोजेक्ट आ सकता है, तो हमें इंजीनियर्स चाहिए, क्योंकि एंड मोमेंट पे इंजीनियर्स नहीं मिलते हैं। वो एक प्रॉपर टाइम टेकिंग, अगर किसी आपने अपने बहुत सारे एचआर से बात करी है, तो वो अपने आप में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है इंजीनियर को हायर करना। तो पहले से टीम बना लो, 3-4 इंजीनियर हायर कर लो एडवांस में, ताकि जब प्रोजेक्ट आए वहाँ पर यूज़ कर लें। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ भी है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि रिसेंटली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम गूगल, राइट? एंड मेरी तरह और बहुत सारे लोगों को भी कॉल आई थी कि हम लोग हायर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बड़ा खुश हो गया ये चीज़ सुन करके, ऑल्दो मेरे को जाना नहीं था दोबारा। आई इवन एक्सप्लेन दैट रिक्रूटर कि यार मैंने तो अभी छोड़ा है कुछ करने के लिए। सो मुझे होप्स उस टाइम पे दिखे कि यार दोबारा से हायरिंग हो रही है। रिसेंटली अभी दोबारा से पता चली कि यार दोबारा से फायरिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगेन आई थिंक देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन हायरिंग एंड फायरिंग। हायरिंग भी चलती रहती है, फायरिंग भी चलती रहती है, कुछ परफॉर्मेंस बेसिस पे होती है, कुछ बिजनेस। रिसेशन, ले ऑफ इज़ नॉट अ न्यू थिंग, ये होता रहता है। एंड अगर आप आईटी में हैं तो आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। मैं बहुत ही ऑनेस्ट रहूँगा। मैंने फराज को जब ये हमने बात करी, इस पे बात करना चाहते हैं, मैंने कहा देखो मैं इन सभी बातचीत, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड दिस इज़ नॉट अ लाइक कि बस कि ये आज है कल नहीं है, हो सकता है दोबारा भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी रेडी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्किल्स। आप जिसमें भी हैं अच्छे से उसमें लगे रहिए, जब राइट टाइम आए अपने स्किल्स को शोकेस कर पाए। बिल्कुल। तो बेसिकली डरना नहीं है इस सिचुएशन, डरना नहीं है। और जितना हमारे लिए बोलना आसान है, आप जिस जगह पे हैं, अभी फ्रेशर हैं, कॉलेज में हैं, ना सोचते हुए भी थॉट आएंगे। तो वो चीज़ को आपको अपने आप से बात करनी है कि यार हो जाएगा। और बट अपने आप ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर लिया, एक अलग थॉट आपके माइंड में आ रहा है कि ये कर लेता हूँ, वो सब चीज़ें मत करना। कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, ठीक है? नुकसान आपका ही है।
आप मेरा मैं वो वर्ड डायरेक्ट यहाँ यूज़ करना नहीं चाहता, बट बिल्कुल, प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें करके कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा बस पेशेंस रखो, राइट टाइम आएगा। हम ये क्यों बात कर रहे हैं, ताकि आपको एक हम मोटिवेशन दे सके, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है, फराज का एक्सपीरियंस है, ये एक आपको हम एक मैसेज दे रहे हैं कि ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, ये नई चीज़ें नहीं हैं। रिसेशन पहले भी हुआ है, आने वाले टाइम में भी होगा, तो घबराने की बात नहीं है। आज नहीं तो कल जॉब मिल जाएगी। देखो कुछ टाइम की बात है, कुछ टाइम परेशानी है, दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से चीज़ें सही हो जाएंगी। इतना प्रेशर नहीं लेना है, वरना जॉब में अगर जाओगे ना तो वहाँ पर और प्रेशर होता है। ये चीज़ें हैं, तो हम थोड़ा कूल रहना है। ये कुछ कूलनेस वाली चीज़ ना एक्सपीरियंस से आती है। जब मैं अपने टाइम में था, आज से 6 साल पहले, मेरे अंदर पेशेंस नहीं थे। मैं चाहता था जो मुझे कोड मिला है फटाफट करके दे दूँ, बट कोडिंग ऐसे नहीं होती है। आपको हर एज सिनेरियो को कवर करना पड़ता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट को समझना पड़ता है, फिर आप थोड़ा माइंड में डॉट्स कनेक्ट करते हो, फिर आप एग्जिस्टिंग कोड देखते हो, अच्छा ये फंक्शंस बने हैं, इसको ऐसे रीयूज़ कर सकता हूँ। ये नहीं कि बस बोला और मैंने नया शुरू कर दिया कोड लिखना, ऐसे नहीं होता है। तो धीरे धीरे वो पेशेंस लेवल बढ़ाया, अंडरस्टैंड करना, किसी को इमीडिएट जवाब नहीं देना, सुन लो, ओके आई विल गेट बैक। बहुत धीरे धीरे स्लो हो जाओगे। जैसे आप स्लो वैसे नहीं, एनर्जी रहेगी, बट कैसे काम करना है, हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो जा रहे हो उस डायरेक्शन में, फिर आप सही जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया ये बताइए, एडिडास में हायरिंग चल रही है क्या अभी? एडिडास में हायरिंग अभी नहीं चल रही है, ऑनेस्ट रहूँगा, बिल्कुल अभी नहीं चल रही है। बट येस, जैसे ही हमारे यहाँ ना एक्चुअली क्या होता है, बहुत जल्दी जैसे कोई रोल निकल के आ रहा है तो बहुत जल्दी हो जाता है उसका, मतलब बहुत जल्दी फिल हो जाती है। हो जाता है तो पहले हमें मौका मिलता है अगर इंटरनल रेफरल के लिए, अगर कोई आपके नोन में है तो आप बता सकते हो। बट येस, अभी बीच में मैंने 3-4 लिंक्डइन पोस्ट डाली थी जब हायरिंग स्टार्ट हुई थी, बहुत सारी एप्लीकेशंस आई थी। अब इंटरव्यू देखो आप नहीं निकालना है, मैं तो खाली आपके लिए एक जरिया बन सकता हूँ। इंटरव्यू तो देखो आप नहीं देना है, तो अभी स्टॉप है। बट येस, जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो हायरिंग स्टार्ट होगी एडिडास में। डेटा वाली प्रोफाइल की काफ़ी हायरिंग स्टार्ट होगी, फ्रंट एंड इंजीनियर्स रिएक्ट के ऊपर हायरिंग स्टार्ट होगी, हम रिएक्ट पे हमारे प्रोजेक्ट्स ज़्यादा है। अच्छा, तो हायरिंग स्टार्ट होगी। एक्सपीरियंस की भी चल रही है, 8 साल स्क्रम मास्टर, मैं आपको कुछ ऐसे रोल्स बता रहा हूँ जो अभी एक्सपीरियंस की चल रही है। स्क्रम मास्टर हो गया, टीम लीड हो गया, 8 साल 10 साल, इनमें रोल्स एडिडास में भी हैं। बट फॉर फ्रेशर अभी DTU लास्ट ईयर हमने कवर किया था। DTU आपका कॉलेज ही था। अच्छा, आप गए थे? एडिडास गई थी वहाँ पे, और वहाँ के बच्चे आए थे। और मेरे को एक कॉलेज ध्यान आ रहा है, DTU, एक और कॉलेज था, एक कश्मीरी गेट के पास एक कॉलेज है, IGDTW। यस, वहाँ पे इन्होंने विजिट किया था। तो इन कॉलेज में लास्ट ईयर गए थे, और बाकी अभी नए, जब से अब नया सेशन शुरू होगा तो मे भी हायरिंग ज़्यादा स्टार्ट हो। बहुत बढ़िया, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड अपना जो माइंड है उसको दोबारा से ट्रैक पर लेकर के आओ। बाकी भैया ये बताइए, आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, रिएक्ट वगैरह की, तो कौन सी टेक्नोलॉजी रिलेवेंट रहने वाली है, हाई पेइंग स्किल्स जिसको बोलते हैं, डिमांड में क्या क्या रहने वाला है 2024 में गोइंग फॉरवर्ड? देखो पता है क्या है, मैं कुछ बातें अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा। जब टेक्नोलॉजी की बात होती है ना, बहुत कुछ है, क्लाउड, सेल्सफोर्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, DSA अगर इंटरव्यू निकालना है तो सो ये सब चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे अभी मैं ज़्यादा तो प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाऊँगा, बिकॉज ऑफ ज़्यादा सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकता। पर टेक्नोलॉजी की बात करें, अभी हम अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न्स पे काम करते रहते हैं, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। तो हम नहीं करते, सोल्यूशन डिज़ाइनर करता है, जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट होता है, हम तो खाली डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो रिएक्ट बहुत ज़्यादा बूम पे है, अगर आप फ्रंट एंड में अगर आपका इंटरेस्ट है। एंगुलर फ्रेमवर्क की काफ़ी डिमांड है, Vue.js काफ़ी डिमांड में रहेगा। बट येस, रिएक्ट की डिमांड कंपेरेटिवली 2024 में और बढ़ने वाली है। अच्छा। खाली रिएक्ट ही नहीं, साथ में देखो, और रिएक्ट को हम बोलते हैं, बट साथ में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप कभी कभार जब कंपनी में जाएंगे तो सीखेंगे। जैसे वेब पैक का आपको नॉलेज होना चाहिए, रिडक्स, अभी रिएक्ट क्वेरी हमने इंप्लीमेंट किया, हम रिडक्स यूज़ करे थे, उसको माइग्रेट करेंगे रिएक्ट क्वेरी में, राइट। अब बेसिकली आप कोई भी आप एप्लीकेशन देखते हो, वहाँ पे डेटा दिखता है आपको, डेटा क्या है, वो स्टेट है, उस स्टेट को मैनेज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा ना, वो है रिडक्स, रिएक्ट क्वेरी। अब कॉन्टेक्स्ट API हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको साथ में एज ए एडिशनल लेके आनी होती हैं डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, HTML है, CSS है, और आपने CSS का कोई फ्रेमवर्क सीख लिया, तो अगर इतना आपको, अगर आप स्पेशली अगर आप वेब डेवलपमेंट में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। बैकएंड में नोड है, एक्सप्रेस है। अगर आप जावास्क्रिप्ट के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं तो मीन मर्न एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी बैकएंड में और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जावा है, पाइथन है, इनकी भी इक्वली डिमांड है। बट क्या होगा, फिर आपको उन्हीं कंपनी से कॉल आएगा जहाँ पे इनकी आस्क होगी। अब आप कर रहे हैं फ्रंट एंड, अब आपकी प्रोफाइल उस तरीके से आपने बना नहीं रखी है, रिज्यूमे में उस तरीके से सेटल नहीं है रिज्यूमे, तो फिर आप सोच रहे हैं मुझे तो जावा की कॉल आ रही है, क्यों आ रही है? तो कमियाँ अगर वो है तो आप फिल्टर आउट कर लेंगे तो आपको राइट कॉल्स आएंगी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की काफ़ी डिमांड है,
क्योंकि एक प्रोडक्ट को टेस्ट तो करना ही है, तो उसे टेस्ट करने के लिए हमें टेस्टर्स चाहिए। तो ऑटोमेशन आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड पे है। एआई के साथ आप इंटीग्रेट करके चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे ऑटोमेशन जैसे वेब के लिए सेलेनियम है, तो अगर आप मैनुअल टेस्टर, अगर आप एज अ टेस्टर जाते हो तो मैनुअल टेस्टिंग है, बट अगर आपको ऑटोमेशन टूल आता होगा तो चांसेस आर हाई कि आपको एक प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, तो वहाँ से और ग्रोथ होगी। ऐसे ही आपके पास डेटा साइंस बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हर रोल का इंपॉर्टेंस है, आपको अपने आप को देखना है कि आप कहाँ फिट बैठते हो, आपको किस में मज़ा आता है। तो इन सब की डिमांड रहेगी 2024 में, और कंपनीज में इंजीनियर्स चाहिए यार। अच्छा, और कोई हायरिंग ट्रेंड चेंज होने वाला है? जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा डीएसए पे फोकस किया जाता था, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स पूछ लिए जाते थे और कंप्यूटर फंडामेंटल जो सब्जेक्ट्स हैं, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पूछे जाते थे। देखो, तो इसमें कुछ चेंज आने वाला है क्या? अच्छा सवाल पूछा आपने। फ्रेशर्स के लिए देखो एज सच कोई चेंज नहीं है। देखो, अगर आप अब यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं डीएसए की बात करता हूँ तो मेरे को लगता है चाहे सर्विस बेस वाला बंदा हो या प्रोडक्ट बेस वाला हो, दोनों को अगर कॉलेज टाइम में हो तो डीएसए करना चाहिए। इंटरव्यू देखो, डीएसए इज़ नॉट अच्छा, सम। पहले ये बता दूं, मैंने तो नहीं बोला ना आपसे बोलने के लिए, नहीं, नहीं। क्योंकि पता है मैं पॉडकास्ट करता हूँ और मेरे को मतलब डीएसए कहीं ना कहीं आ ही जाता है टॉपिक में, बिकॉज वी आर इंजीनियर्स, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट हायरिंग। पहले चलो मैं आपको बता दूं, फिर देखो डीएसए का मतलब क्या पहले समझते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की जब हम बात करते हैं ना, तो इट इज़ नॉट, ठीक है, आप एक एल्गोरिथम लिख रहे हो, एक या तो एग्जिस्टिंग किसी एल्गोरिथम को उठा रहे हो और उससे लॉजिक बना रहे हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे हेल्प करते हैं लॉजिकली और बेटर होने में। जब मेरी कंपनी ने मुझे कोई यूज़ केस दिया, ठीक है, ये है, तो वहाँ मैं क्या, यहाँ मैं सेट लगाऊँ, मैप लगाऊँ, एरे लगाऊँ, ये सब क्या है? डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, आइदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर, राइट? सो उसके, अब ठीक है, ग्राफ में मैंने कभी यूज़ नहीं किया बिकॉज कैसा यूज़ केस नहीं आया, बट एक नॉन लीनियर के अंदर वो आता है, आप सीखते हो। तो इंटरव्यू निकालने के लिए कंपनी का क्या माइंडसेट रहता है? सब कंपनी का नहीं रहता। कुछ कंपनी खाली वेब डेव पे हायरिंग करती है, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट के लिए वेब के लिए हो, बट कुछ कंपनी का बड़ा क्लियर रहता है कि हमारे स्टार्टिंग के 2 राउंड, जैसे गूगल में स्टार्टिंग के 2 राउंड आपके डीएसए पे ही होंगे, फर्दर फिर डोमेन राउंड होगा, सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर होगा। तो आपको अपने आप को देखना है, जिस कंपनी को टारगेट कर रहे हो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप अच्छे नहीं है डीएसए में, तो अगर आप वेब डेव में अच्छे हैं तो आप उस हिसाब से फिर अपना रास्ता बनाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब डीएसए नहीं करो तो काम चल जाएगा ना अपना? काम चल जाता है। बिल्कुल वही चीज़ है यार। देखो डीएसए अगर हंसी खुशी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, तो कर लो भाई, फ्री रिसोर्सेज भी है, काम चल जाएगा। बट आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे हम फ्रंट एंड की बात करते हैं तो ES6 के कॉन्सेप्ट हैं, मैं सेट यूज़ करता हूँ, मैप यूज़ कर रहा हूँ, तो वो डेटा स्ट्रक्चर का पार्टी तो है। एरे यूज़ कर रहा हूँ बहुत फ्रिक्वेंटली, और ES6 के जितने कॉन्सेप्ट जो फ्रंट एंड के लोग हैं समझ पा रहे होंगे मेरी बात से, वो सब यूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको अब नहीं तो फिर ऑन द जॉब सीखने पड़ेंगे। हाँ, बाद में जाके सीखने पड़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। बाकी देखो यार, मैं वही कह रहा था, डीएसए करो तो यार खुशी से करो, ऐसे ज़बरदस्ती से मत करो कि यार करना ही करना है। अगर आपको डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, डेव में बहुत अच्छे हो, गो अहेड। बट यू शुड एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए, चाहे आप वेब डेव में भी हैं तो, बट इंटरव्यू निकालने के लिए यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट। बाकी कोर्स चालू है अभी हमारा डीएसए का, अगर किसी को सीखना हो तो जा करके सीख लेना। तो ठीक है भैया, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को पूछनी है। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे बहुत सारे जहाँ पर जाकर के हम जॉब देख सकते हैं, उनमें से मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय रिक्रूटर्स कौन से हैं? मतलब मैंने भी कुछ रिक्रूटर से बात करी, आपने भी करी होगी, राइट? तो रिक्रूटर्स कौन से प्लेटफॉर्म्स पे कैंडिडेट सर्च करते हैं? देखो, मेरे को जो समझ आता है ना, अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो है लिंक्डइन। लाइक जहाँ पे ना ये नहीं होती, हेरा फेरी नहीं होती, है ना। जैसे लिंक्डइन पे अब क्या होता है कि अब आपको कोई रीच आउट क्यों करेगा? लिंक्डइन थोड़ा सा ना आपसे एफर्ट मांगता है। जैसे अगर आप वहाँ पे रेगुलर पोस्ट डाल रहे हो, अब पोस्ट आप क्या डालोगे, क्वेश्चन पहला ये आता है क्या डालें। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल थोड़ी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, करेक्ट, विजिबल होना चाहिए, लगे कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर, आपकी प्रोफाइल को देख के समझ आए। और वहाँ पे आप कुछ कंटेंट भी डाल रहे हो, जैसे आजकल फॉर स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा 30 डेज चैलेंज है, आप वो डाल कर सकते हो कि जो लर्न बाय डूइंग अप्रोच, जो सीख रहे हो वो आप डालो। अगर आप 30 डेज तक आप प्रैक्टिस करोगे, आप फराज से इंस्पायर होते हो, आप मेरे से इंस्पायर होते हो, तो यू कैन, आप नेम डालोगे, टैग करो, अगर इनको आपकी पोस्ट अच्छी लगेगी तो ये लाइक करेंगे, कमेंट भी करते हैं, तो इनकी ऑडियंस वहाँ पे आपको देखने आ सकती है, रीच बढ़ेगी और उससे विजिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये लिंक्डइन का तो सिंपल सा हैक है, मैं बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ, लिंक्डइन का और कोई बड़ा हैक नहीं है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी प्रोफाइल ग्रो होगी, और आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजो और अपने आप को पिच करो। कोल्ड ईमेल्स आपने सुना होगा, जब आप किसी को इनफॉर्मली नहीं जाते, फॉर्मली जानते तो आप उसको एक ईमेल भेजते हैं, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन करो इतना मेरा एक्सपीरियंस है, सेम मैसेज सबको चिपका दो, और उसमें अपॉर्चुनिटी आती है। मुझे पेटीएम की अपॉर्चुनिटी ऐसी आई थी, इस तरीके से गूगल की अपॉर्चुनिटी, आपको गूगल की अपॉर्चुनिटी ऐसे आई थी। तो इनको कैसे आई, मुझे कैसे आई? बिकॉज हमारी प्रोफाइल, अगर आप फराज की प्रोफाइल देखते हो या मेरी प्रोफाइल देखते हो, आपको 4 बातें सीखने को मिलेंगी, यार ये मैं भी कर सकता हूँ, और कर सकते हो, सच बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आज से फराज, अगर आज से पहले 1.5 साल पहले अपने आप को आप देखते हो और आज देखते हो, कितने डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल।
आई कीप अपडेटिंग दोज थिंग्स एज वेल, मतलब Yes. मेरे को अभी भी जाकर के वहाँ पर लगता है कि इस महीने से इस महीने में ये चेंजेस आ गए हैं, दिस इज हाउ आई कैन मॉडिफाई माय लिंक्डइन प्रोफाइल, Yes. उसको इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। राइट तो लाइक ऐसे naukri.com मैम वी आर नॉट प्रमोटिंग naukri.com बट येस इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अगर आपकी प्रोफाइल 100% अपडेटेड है और आप बहुत सारी जॉब्स को ठीक है बड़ी अब आप सोच रहे हो आपको मोटा पैकेज चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप ट्राई करो और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ो। सबके जर्नी सबके रास्ते एक जैसे नहीं बनते हैं। कुछ लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग एक ही इंजीनियर 20,000 भी कमा रहा है और एक इंजीनियर 2 लाख रुपए भी कमा रहा है, तो दोनों के एक्सपीरियंसेस लाइफ के अलग अलग हैं। वहाँ पे हमें मिक्स नहीं करना है। बहुत बार कंपैरिजन करते हैं हम, यार वो 2 लाख कमा रहा है, उसके लेवल पे हम वहीं खोए रहते हैं। जैसा आपका नहीं, दिस इज ट्रू, मैंने देखा है ये बहुत बहुत कॉमन है ये कि यार वो तो यार इतना कमा रहा है। हम कंपैरिजन वाली भावना बहुत जल्दी आती है, टेंशन आती है दूसरों का वो सुन देखिए इनका पोटेंशियल अलग है, मेरा पोटेंशियल अलग है, मेरा अपना तरीका है काम करने का, इनका अपना तरीका है काम करने का। हाँ, इनकी 2 बातें जो मुझे अच्छी लगती है मैं जरूर सीख लूंगा इनको बिना बताए, और ये भी सीख लेंगे और ये उस पर अपनी लाइफ में रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, और मैं जरूर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसे एक दूसरे से सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। किसी से जेलस वाली भावना ना डालें और उसी के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया, तो बहुत इंसाइटफुल पॉडकास्ट रही है, बहुत कुछ आपसे सीखा, बहुत कुछ जाना, एंड आई होप आप लोगों को भी मोटिवेशन मिली होगी दोबारा से। सो थैंक यू सो मच भैया फॉर कमिंग ऑन माय चैनल एंड शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, और फिर मिलते हैं हम लोग एक दूसरी पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फराज एंड थैंक यू एवरीवन। बाकी यही जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ, टेंशन मत लेना, ये टाइम भी निकल जाएगा, नया टाइम आएगा और उस टाइम पर आपको रेडी रहना है। अगर आप उस टाइम रेडी नहीं रहे तो 10 लोग खड़े हैं उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। सही बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।